सही है। तो आपने ये काम कर लिया? बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत टाइम पे काम करने लगा। थैंक यू सर। और बाकी काम कैसे चल रहे हैं? सब अच्छा चल रहा है सर। चलिए अच्छी है, आप ऐसे ही काम करते हो, हमारी कंपनी भी जरूर शिखर पे जाएगी। थैंक यू सर। आप मेहता जी की फाइल लेके आ जा सकता है, क्योंकि कुछ काम देखना चाहता है। जी। हेलो, हाँ यार, तो सब्जी खत्म हो गई तो मुझे कॉल करने वाली क्या बात है? नहीं मुझे मतलब इसके लिए इतनी छोटी छोटी बातों के लिए कॉल करोगे क्या यार? ये अच्छा नहीं हो रहा है, तुम कॉल काटो और किसी और से अरेंज करो। बाय। सर हाँ कमिंग। सही। ये क्या है? ये आपने मेहरा जी की फाइल मंगाई थी। मैंने मेहरा जी की फाइल क्यों मंगाई थी? कहाँ रहते हो तुम? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? सर अभी तो आपने कहा मेहरा जी की फाइल। मैंने मेहरा नहीं मेहता की फाइल बनाई थी, ठीक से सुना करो। सर देखिए तो सही उसे। अब देखना क्या यार, तो मेहरा की फाइल आ रही है तो मैं देखूं इसमें क्या? फाइल चाहिए मेहता की, दे रहे हो मेहरा की और बोल रहे हो देखिए। अंदाज समझ लगता है बॉस हो तुम्हारा, तुम्हारे जैसे लाखों एम्प्लॉय मेरे अंदर काम करते हैं। सर आप एक बार देखिए तो सही उसे। डेट तो देखना क्या है इसमें, मतलब देखने वाली बात ही क्या रहती है? फाइल खोलो और गेट आउट। यार आज मैं कैबिन में गया बॉस के। हाँ। मैंने फाइल तो पकड़ी है, मैंने काम पूरा किया है, इसके बावजूद भी मुझे इस तरह उन्होंने लताड़ दिया। क्या कहूँ यार, मैं बहुत टेंशन। देख उसकी आदत खराब है, उसकी वही हैबिट है, वो सुधरने वाला है नहीं। वो हर रोज अपने घर में झगड़ा करता है। तो यार वो घर का फ्रस्ट्रेशन यहाँ लाके क्यों यार? मेरे को ये नहीं चलता। देखो अपन तो उसको सुधार सकते हैं नहीं, जैसे चलना चलने दो ना, अपने को पेमेंट मिली, अपन शांत से बैठ रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं। वर्क कर रहे हैं यहाँ पर वर्क। अगर हमें लताड़ दिया जाए और हमारा काम में ध्यान नहीं लगे तो ये क्या होगा? वो एक युवा है और देश का हाल क्या हो रहा है? अगर हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा इस देश का? देख अपन तो चाहे करने से जैसे चला चले, टेंशन मत लिया कर तू भी, मैं भी टेंशन ले तू मत ले यार। देख मेरी इच्छा है, मैं यहाँ से रिजाइन करूँ, मैं आज ही रिजाइन करूँ। मुझे ठीक है, फिर तू जैसा करना चाहे तू जैसे ठीक समझ, लेकिन मैं तो ये सलाह दूंगा कि तू ये सब टेंशन मत लिया कर, जो चल रहा है जैसे बोले थे। दादी आज मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, ऑफिस से बहुत परेशान। मतलब मैं आज जब ऑफिस में कैबिन में पहुंचा फाइल लेकर, 2 दिन पहले का मैंने बहुत अच्छी तरह से काम किया। उसमें मतलब बॉस मेरे पे इस तरह चिल्ला रहा है कि जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं वहाँ पर मेरी इमेज वहाँ कुछ भी नहीं है। मैं इससे परेशान हो चुका हूँ। मैं ये सही बताऊँ, मैं रिजाइन देना चाह रहा हूँ इस जॉब से। मैं रिजाइन देने से पहले सोच लो कि तुम करोगे क्या। पहले अपनी साइड बाय साइड उस काम को तो सोचो कि तुम जो कर सकते हो छोड़ने के बाद उसको करोगे। बट दादी मैं ये नहीं कर सकता। मैं रिजाइन दे लूँगा, मैं कहीं और कर लूँगा। मैं रिजाइन देना चाह रहा हूँ। इतना जल्दी मत करो, पहले देख लो कि तुम्हें करना क्या है। अगर कठिन परिस्थितियों तुम करोगे तो तुम्हारी काबिलियत और बढ़ेगी। और वो लोग सिर्फ तुम्हारा बुरा इसलिए कर रहे हैं कि उनको उनका स्टार्ट शुरू करना है। तुम अपने आप को स्टेबल रखो और अपने काम को अच्छे से करो, तुम्हारे काम को पहचान जरूर मिलेगी। ठीक है दादी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ और मैं जरूर एक दिन जरूर। दादी माँ मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं नाइट में जब ये सोच रहा था कि इसी तरह चलता रहा और मैं जैसे जॉब में जो जॉब कर रहा था मैं, और इसी तरह मैं फ्रस्ट्रेशन में चला जाऊँ तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने सोचा कि दुनिया के लाखों करोड़ों लोग जो इस तरह सिचुएशन में है, इसी तरह वो अपनी जॉब छोड़ते गए और आगे हारते गए, तो कैसे कर पाएंगे वो ये सब? इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक बिज़नेस खोलना चाहता हूँ। जिस तरह मुझे आपकी एडवाइस मिली है और मैं जो कल सोचता था आज मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बिज़नेस के साथ में जुड़े। मैं एक मार्केटिंग करूँगा और आप एडवाइज़र बनोगे। जैसे मुझे एडवाइस मिली है इसी तरह पूरी दुनिया में हर लोगों को आप एडवाइस देंगे। तो क्या आप मेरे साथ में हैं? बिल्कुल। आगे तुम करना क्या चाहते हो भाई? मतलब क्या कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हो?
मैं दुनिया के युवाओं को कुछ नई सीख देना चाह रहा हूँ। जैसे एडवाइस मुझे दादी ने दी है, हाँ। इसी तरह से मैं नेट के थ्रू पूरी दुनिया में ये बात फैलाना चाहता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि कई बच्चे ऐसे हैं बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर रहकर उन्हें एक माहौल नहीं मिल रहा है, एक परिवार का माहौल नहीं मिल रहा है और वो उन्हें बड़ों की एडवाइस नहीं मिल रही है। तो वो काम मुझे लगता है दादी कर सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को समझे और मैं इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक बात बताओ, इस मॉडर्न एज में जो लड़के हैं आजकल वो सिनेमा फेसबुक पे ज़्यादा ध्यान देते, तो तुम्हारी दादी की बात क्यों सुनेंगे बेकार में? इस ढंग से करना चाहते हैं वो सही है। क्या सही है? आज के युवाओं को देखते हैं कि वो बाहर तो जाते हैं तो कुछ कर नहीं पाते, हमेशा अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, इसीलिए उनको इससे कनेक्ट करने के लिए नेट जरूरी है। जो ये काम कर रहे हैं वो सही है। आपने बिल्कुल सही बात कही थी। जैसे फेसबुक, गूगल सब यूज़ करते हैं। हम फ्रंट पेज पे ही दादी का एक ऐड लगाएंगे, एक उसका कंपनी नेम होगा, ये सारा हम करेंगे और उसी चीज़ को देखें वो हम ये चीज़ मैंने भी देखी है कि मैं आज एक अकेले ने ये बात सोची है, मैंने दूसरा दादी को ऐड किया इस बिज़नेस में। इसी तरह से 2 से 4 होंगे और 4 से 8 होंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और पहले ही मैंने ये सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो सब खत्म है, यहीं पे सब खत्म है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ जो आप बता रहे हो कि बिजनेस, आखिर वो बिजनेस है क्या करोगे आप इस बिजनेस में? ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना। मैं इस बिजनेस में हर इंसान को इस तरह जोड़ना चाहूँगा कि वो उनके साथ में घट रही हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दादी माँ दे सकती है। हर तरह का मतलब जैसे कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्या दादी माँ मुझे पैसे देंगी? वो किस वजह से नहीं है, पैसा कमाने का तरीका बता देंगे आपको, किस रो में आपको जाना है, क्या बिजनेस आप करना चाहते हैं, अपनी जो भी वजह करना चाहते हैं उसमें टेंशन में रहते हैं आप कि क्या करना, क्या ये राह सही होगी या नहीं, वो आपको दादी माँ बताएंगी। आप अधिकतर अपने घर से तो अलग रहते हैं पर अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते। आप कर रहे हैं क्या उसमें खुश हैं? आप दूसरा कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं या अपनी स्ट्रेंथ को सामने लाना चाह रहे हैं आप? इसी तरह के कई सवाल मन में उठते रहते हैं। नहीं देखिए, इस चीज़ का आंसर वो देना चाहेंगे। बॉस तो हमें भी डांटते लेकिन तो वो परिस्थिति समझौता कर लेती है, चलो भाई हाँ सही है, मतलब कोई टेंशन लेते ही नहीं। आप तो बेकार मतलब आप बिल्कुल कमजोर इंसान हो कि आप जो है अलग नहीं होना चाह रहे हो बिल्कुल सिस्टम से। अरे उस सिस्टम में रह के सिस्टम को बदलो ना। अगर बॉस आपका वैसा तो आप रहो वहाँ पे भाग रहे तो आप क्या कर पाओगे? आप कह रहे हम अपना अलग बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे। एक मिनट, आप कह रहे हम अपना अलग बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे और आप उस छोटी सी परिस्थिति से घबरा कर वो जॉब छोड़ेंगे तो आप कैसे बिजनेस इस्टेब्लिश कर पाओगे? बताओ कि आप ये जो बिजनेस आप इस्टेब्लिश करने जा रहे हो, पता आपको इसमें कितनी प्रॉब्लम आएगी? कौन लेना चाहेगा आपकी दादी सजेशन? बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट जो है आपकी दादी सजेशन नहीं लेना पाएगा, मतलब लेना चाहेगा, क्योंकि उनको फेसबुक से या सीरियल से या मूवी से फुर्सत ही नहीं है। तो ये बेकार की चीज़ें क्यों पढ़ रहे हो आप? अरे आपको करना है तो अच्छा कोई मैकेनिकल वर्कशॉप खोलो, अगर कुछ अलग से करना है, कोई बिजनेस का धंधा है, तो ये क्या है काउंसलिंग वाली, इससे क्या होने वाला है? बेकार जिस तरह आपने कहा कि सामना उस चीज़ का सामना करना चाहिए, तो मैं उस चीज़ का सामना भी कर रहा हूँ। अगर मैं सामना करके उसी जगह पर टिका रहा तो कैसे होगा ये काम? तो मैं एक अलग राह पकड़ूंगा और मेरे साथ में मैं चाहूँगा कि 4 जनों को और लूँ। इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ और जिस तरह दादी मुझे एडवाइस दे सकती है और आगे बढ़ा सकती है कि वो मुझे मेरे लिए नहीं पूरी दुनिया के युवाओं के लिए वो सारा कर सके। ये नहीं कि हम एक ही शहर में बैठ के एक ही शहर को समझाएं कि वहाँ के युवा मोटिवेट हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये नेट पे पूरी दुनिया में घूमें। दुनिया में ये मानता हूँ कि गांव में ये चीज़ नहीं देखी जाएगी, लेकिन जो इंसान इस चीज़ को देखेगा तो ऑफकोर्स मुझे पूरा विश्वास है कि वो दूसरे आदमी से इस चीज़ का डिस्कशन जरूर करेगा। चलो ठीक है, लोग आपको देख लिए कि आपने अपनी दादी सजेशन लिया और आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, तो लोग अपनी दादी सजेशन क्यों नहीं लेंगे? जो आपकी दादी के पास आएंगे, क्यों आएंगे वो आपकी दादी के पास? मैं आपके बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि ये आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। लोग अपनी दादी, आपने बता दिया कि भाई हमने अपनी दादी से सजेशन लिया तो हमने अपने आप को इम्प्रूव किया, तो लोग आपकी दादी के पास क्यों आएंगे? बेकार में ये हंसी वाली बात क्यों करें, कॉमेडी वाली बात हो ये परिवार के साथ। हाँ नहीं दादी, आप ही बताओ कि आप इसका क्या सोल्यूशन दोगे? अगर कोई लड़का सुसाइड कर रहा है, पढ़ने गया कहीं बाहर, ठीक है, काफ़ी दूर गया, वो सुसाइड कर रहा है, तो आप उस मतलब कोई सुसाइड कर रहा है या फिर बहुत तरह की गलतफहमियों का शिकार है, टेंशन में, डिप्रेशन में, तो आप क्या सजेशन दे पाओगे इसको? आप इस आधुनिक युग से परिचित हो गया, क्या आप कर पाओगे इसमें? कुछ भी नहीं कर पाओगे। सारी समस्याओं का ज्ञान होता है, इतना बड़ा जो एक्सपीरियंस है, उम्र जो जी है उसमें देखी है दुनिया जी है। जो लोग बाहर रहते हैं वो अपनेपन से दूर रहते हैं, उन्हें अपनापन का एहसास कराऊंगी, प्लस उन्हें ये बताऊंगी कि समस्या इतनी जटिल नहीं जितना वो सोच रहे हैं। अच्छा वो जितना वो लिमिटेड सोच रहे हैं, मैं उनकी सोच को खोलूँगी कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसका, दूसरी
वो दूसरी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ के दो पॉइंट ऑफ व्यू निकलते हैं। एक तो ऐसे बच्चे हैं जो अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं, उन्हें अपने बड़ों की एडवाइस कुछ मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है। इस चीज़ को देखकर वो बड़े भी सोचेंगे कि हमें कुछ अच्छी एडवाइस देनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो परिवार से दूर रहकर एक हॉस्टल में रह रहे हैं। हॉस्टल में केवल वो अपने हम उम्र के साथ में रह रहे हैं, वहाँ से उनको वो एडवाइस नहीं मिल रही। वो नेट यूज़ करते हैं तो दादी का हर तरह का एडवाइस उसका यूज़ करेंगे। नहीं देखिए, आपका जो विचार है बिल्कुल सही है कि इससे जो हमारे बुजुर्ग जो मतलब बुजुर्ग जो बिल्कुल परिवार से कट गए हैं, हमारी फैमिली जो न्यूक्लियर होती जा रही है। तो एक बात है कि अगर ये सक्सेस होता है, हमारा प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है अगर सक्सेस होता है तो इससे बुजुर्गों में भी एक आत्मसम्मान की भावना डेवलप होगी। और हमारा परिवार जो हमारा पहले था, हमारी जो पद्धति थी, ये पारिवारिक पद्धति थी, वो पहले वाली डेवलप हो जाएगी। लेकिन क्या हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे? क्या लगता है आपको? तुम्हें ऐसा लगता है कि बुजुर्ग की बात कौन सुनेगा? हाँ। तो इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। हम जो फेसबुक या फ्रंट पेज पे जो ऐड देने वाले हैं, समस्या का समाधान, उसमें हम एक पिक लगाएंगे अच्छी सी लड़की की, लेकिन पीछे एडवाइस होगी सारी दादी की, सारी देन होगी दादी की। अब हमें उस पर काम करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम आगे कैसे कर पाएंगे, हमें करना है तो हमें करना है। आपने बहुत अच्छा कहा। आपको याद होगा कि वो बेंगलुरु में बहुत सारे सुसाइड वगैरह हुए थे ना, कुछ ऐसा मतलब आप ही बता रही थी, क्या बता रही थी आप अधिकतर देखेंगे कि बेंगलोर में, मुंबई में, अधिकतर बहुत सी सिटियों में ऐसा होता है कि क्राइम्स वगैरह होते रहते हैं और बहुत से फ्रस्ट्रेशन हो गए, कहीं चले जाते हैं सुसाइड करने। अब किसी का सपोर्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे आगे? इसीलिए अगर पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं होता, पेरेंट्स भी अधिकतर बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चों को कुछ केयर नहीं करते, बस पैसे दे दिए, सब कुछ कर लिया, कुछ आगे नहीं करेंगे। इसीलिए हम दादी का सपोर्ट करते हैं कि दादी हमको एडवाइस देगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। ये पता चलता है कि बुजुर्गों का कितना महत्व है हमारे जीवन में। एक छोटी सी ये नहीं होता कि पूरा पैराग्राफ आप सिटीज में जो है वो मतलब सुसाइड वगैरह नहीं होते, जबकि बेंगलुरु जिसको आज बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप रहता है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो मतलब वहाँ पे इतने ज़्यादा सुसाइड क्यों रहा है? क्या रीज़न होगा इसका कि इतने ज़्यादा सुसाइड? परिवार के साथ रहते हैं कोलकाता में, परिवार के साथ नहीं रहते। अधिकतर बच्चे वहाँ जॉब करने आए हैं या पढ़ने ही आते हैं, तो वो न्यूक्लियर वो अलग हैं, अकेले रह जाते हैं। इसलिए एक सपोर्ट नहीं मिल पाता, एक बड़ों का, बुजुर्गों का जो गाइडेंस होती है वो नहीं मिल पाती है, तो वो उनको मिल जाएगी नेट के द्वारा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे इस बिज़नेस में आप सब लोग मेरा साथ दें और दादी के एडवाइस का जिस तरह मैं योगदान आगे तक पहुँचाना चाहता हूँ, उसी तरह आप भी मेरा साथ दें। देखिए, आपका सजेशन जो है, आप लोग जो विचार कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग भी जो है, नीतीश तू भी साथ में है ना, मतलब हम लोग जो है मतलब इसमें आपका सपोर्ट करेंगे। और तू ना मतलब तेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं फेसबुक पे और वो बहुत सारे यूट्यूब पे है ना, हाँ, तो मतलब वो भी करना है, मतलब आप लोग को भी ना सबके पास पहुँचनी चाहिए, मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो है कि हमारे बुजुर्गों का कितना महत्व है। अरे हाँ, एक बात तो डिसाइड नहीं किया आपने, डिसाइड किया कि मतलब वो कंपनी जो आप मतलब बता रहे हो कि हम कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, नाम क्या रखेंगे? नहीं अर्न की तो बाद में बात आएगी, उसका नाम क्या रखेंगे? ऐसे ही कंपनी खोल लो, क्या है? हाँ, DDM एडवाइस ये सब दादी की देना, तो दादी माँ की एडवाइस। अच्छा, दादी माँ की एडवाइस, DDM एडवाइस। नहीं, हाँ, ये तो मतलब हमारी शुरुआत से परंपरा ही रही है कि बच्चों को कहानियाँ दादी माँ सुनाती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब दादी माँ का जो रोल है मतलब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है सच में, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊँगा, है ना, और आपके भी जितने फ्रेंड हो तो आप उनको बताना। मतलब ऐसा ना, मैंने जैसे पहले कहा था कि वो ऐसा नहीं कि केवल आप तक ही सीमित रह जाएगी। देखिए, एक छोटी सी बात है कि आदमी अपनी उम्र जीता है, लेकिन वो मरने के बाद में कुछ अपनी अच्छाइयाँ इस तरह छोड़ जाता है कि वो उम्र तक चल रही है। जिस तरह स्वामी जी, उन्होंने उम्र केवल 39 साल जी, लेकिन आज तक 150 साल तक वो हमारे साथ जिंदा है। इसी बात को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ कि दादी माँ के जो किस्से हैं, उनकी सिखाई हुई बातें हैं, सारी एडवाइसें हैं, सब अपने अंदर उतारें। उस चीज़ को ज़्यादा नहीं, 100% मैं नहीं कहता, लेकिन 25% लेके देखिए, बाकी सब ऊपर वाला करवा लेगा। वो 90% या 99% कैसे होगा, सब उसके हाथ में। आप करके तो देखिए।